नमस्कार। चलिए आज शेयर बाजार को देखने के दो सबसे बड़े नजरियों को समझते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। ये मार्केट को एनालाइज करने के कह सकते हैं दो बिल्कुल अलग अलग चश्मे हैं। मार्केट में उतरने वाले हर इंसान के मन में सबसे पहले यही सवाल आता है, भाई कौन सा शेयर चुने, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उसे खरीदने का सही टाइम क्या है। इन्हीं सवालों के जवाब हमें इन दो अलग अलग तरीकों से मिलते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, एक तरफ है कंपनी की सेहत की जांच करना, मतलब उसकी असली मजबूती को परखना, और दूसरी तरफ है बाजार के मूड को समझना, यानी कि भीड़ क्राउड किस तरफ जा रहा है उसे भांपना। एक काम जासूस का है तो दूसरा किसी साइकोलॉजिस्ट का। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले तरीके की बात करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को आप किसी कंपनी का एक्सरे समझ सकते हैं, जो उसकी एक एक अंदरूनी हालत को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। तो आखिर ये फंडामेंटल एनालिसिस है क्या? सीधी सी भाषा में ये किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसकी असली कीमत का पता लगाने का एक तरीका है, और इसके लिए कंपनी से जुड़े जितने भी आर्थिक और फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं उनकी बारीकी से जांच की जाती है। एक फंडामेंटल एनालिस्ट कई चीजों पर गौर करता है। वो कंपनी का रेवेन्यू देखता है, उसका प्रॉफिट कितना है, उस पर कर्ज कितना है, मैनेजमेंट कैसा है, जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है उसकी क्या हालत है, और हाँ, देश के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे हैं। इन सब की पूरी पड़ताल होती है। इस पूरी जासूसी का मकसद सिर्फ एक होता है, ये पता लगाना कि शेयर की मौजूदा कीमत उसकी असली कीमत से कम है, जिसे अंडरवैल्यूड कहते हैं, या फिर ज्यादा है यानी ओवरवैल्यूड। वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े निवेशक इसी फिलॉसफी का इस्तेमाल करके लंबे समय के लिए बेहतरीन कंपनियां ढूंढ निकालते हैं। चलिए अब दूसरे नजरिए पर आते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरह से बाजार के मूड और उसकी साइकोलॉजी को समझने पर फोकस करता है। इसकी परिभाषा भी बिल्कुल सीधी है। ये भविष्य में कीमतों की दिशा का अनुमान लगाने का एक तरीका है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पास्ट मार्केट डेटा, खासकर प्राइस और वॉल्यूम को स्टडी किया जाता है। अच्छा, तो ये किया कैसे जाता है? टेक्निकल एनालिस्ट चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो प्राइस में हो रहे उतार चढ़ाव को देखते हैं, कितनी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है यानी वॉल्यूम को देखते हैं, चार्ट पर बन रहे अलग अलग पैटर्न को पहचानते हैं, और आरएसआई या मैकडी जैसे इंडिकेटर्स को देखकर मार्केट के मूड को पढ़ते हैं। यहाँ पर लक्ष्य कंपनी की सेहत जानना नहीं होता, यहाँ लक्ष्य है मार्केट में चल रहे ट्रेंड को पहचानना और ट्रेड के लिए खरीदने और बेचने के सही मौके यानी सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को ढूंढना। कई बड़े ट्रेडर्स और हेज फंड्स का तो पूरा खेल ही सही टाइमिंग का होता है। तो अब जब हम दोनों तरीकों को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, तो चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर इनके बीच के मुख्य अंतरों को देखते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ साफ देखा जा सकता है। देखिए, फंडामेंटल का उद्देश्य है कंपनी की असली कीमत का पता लगाना, जबकि टेक्निकल का उद्देश्य है प्राइस ट्रेंड का अनुमान लगाना। फंडामेंटल का आधार फाइनेंशियल डेटा है, तो टेक्निकल का आधार है प्राइस चार्ट और वॉल्यूम। और सबसे जरूरी, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म निवेश के लिए है, तो टेक्निकल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। आमतौर पर जो लोग कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के इरादे से पैसा लगाते हैं, यानी निवेशक या इन्वेस्टर्स, वो फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कीमतों के उतार चढ़ाव से जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं, यानी ट्रेडर्स, वो टेक्निकल एनालिसिस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और इसी से जुड़ा है समय का फर्क। फंडामेंटल एनालिसिस का नजरिया सालों का होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जबकि टेक्निकल एनालिसिस का नजरिया कुछ दिनों, हफ्तों या ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों का हो सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में सबसे बेहतर रणनीति तो इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने में ही है। एक मजबूत रणनीति के दो आसान कदम हो सकते हैं। पहला कदम, फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करके अच्छी मजबूत कंपनियां चुनें। इससे क्या खरीदे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और फिर दूसरा कदम, टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके उस अच्छी कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय चुनें। इससे कब खरीदें का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, दोनों को मिलाने से रिस्क कम होता है और रिटर्न बढ़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। मतलब एक अच्छी कंपनी में सही समय पर एंट्री।
इस पूरी जानकारी के बाद आखिर में सवाल यही उठता है, नजरिया एक निवेशक का होना चाहिए जो कंपनी की सेहत पर ध्यान दे रहा है, या फिर एक ट्रेडर का जो बस बाजार के मूड को पढ़ रहा है, या फिर शायद इन दोनों का एक स्मार्ट मिश्रण अपनाना ही सबसे बेहतर रास्ता है। इस पर सोचना तो बनता है।